दोस्तों, क्या इंडिया अमेरिका की जीडीपी को 2030 या 2050 तक ओवरटेक कर पाएगा? क्योंकि इंटरनेट पर आपको काफी ऐसे आर्टिकल देखने को मिलेंगे जिसमें ये बात की जाती है कि इंडिया आने वाले 20-30 सालों में यूएसए की इकोनॉमी को ओवरटेक करके वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। आज हम एआई की हेल्प से ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2050 तक इंडिया कहाँ स्टैंड करने वाला है इन टर्म ऑफ जीडीपी। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा अभी इंडिया और यूएसए की इकोनॉमी कितनी है और कितना गैप है इन दो कंट्री की जीडीपी के बीच में। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, अगर हम रफली बात करें तो अभी अमेरिका की जीडीपी है अराउंड 26.854 ट्रिलियन डॉलर, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, और यूएसए की जीडीपी ग्रोथ है 1.6%। और विकिपीडिया के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी है अराउंड 3.737 ट्रिलियन डॉलर, जो कि वर्ल्ड में 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और बात इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की करें तो वो है 6.5%। अब अगर दोनों कंट्री सेम ग्रोथ से 2050 तक ग्रो करे तो दोनों कंट्री कहां स्टैंड करेगी, ये जानने के लिए हमने ये इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी यानी एआई में फिल की। एंड अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी 2050 में यूएसए की जीडीपी होगी अराउंड 40.313 ट्रिलियन डॉलर और इंडिया की जीडीपी होगी अराउंड 11.200 ट्रिलियन डॉलर। मतलब 2050 में भी इंडिया और यूएसए की जीडीपी में काफी गैप आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग इंडिया को 135 ईयर लग जाएंगे यूएसए की जीडीपी के इक्वल पहुंचने में, और ये सब भी तब पॉसिबल है जब दोनों कंट्री की ग्रोथ रेट जो है जो अभी है वही कांस्टेंट रहे, जो लाइक टू इम्पॉसिबल है यार, क्योंकि जीडीपी कभी कांस्टेंट रह ही नहीं सकती। जीडीपी का ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे, वो तो ऑब्वियसली बात है जाएगा ही। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी टाइम्स, इंडिया 2027 तक जापान या जर्मनी को ओवरटेक तो कर सकता है, लेकिन कोविड से पहले की ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग भी इंडिया को 400 साल लग जाएंगे वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी बनने में। और आफ्टर कोविड जब पूरे वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है तो इंडिया को नियरली 650 साल लग जाएंगे यूएसए की इकोनॉमी को ओवरटेक करने में। ये मैं नहीं, इकोनॉमी टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है। अगर इंडियन इकोनॉमी में कोई अप्स एंड डाउन ना आए और इंडियन इकोनॉमी कांस्टेंट 15% से ज्यादा पर ग्रो करे तो ही हम 2050 से पहले यूएसए को ओवरटेक कर पाएंगे। इसमें भी अगर आपको लगता हो यूएसए इतनी इजीली किसी भी कंट्री को ओवरटेक करने देगा तो भाई मैं यहाँ थोड़ा आपसे एग्री नहीं करता हूँ। चलो 1% हम मान लेते हैं कि इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी बन जाएगी, तो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमारे साथ रहेगी, वो है हाईएस्ट जीडीपी एंड मोस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल लिविंग इन दिस सेम कंट्री। क्योंकि अगर हम आज की टॉप जीडीपी लिस्ट को देखते हैं तो बेशक हम 5th नंबर पर आते हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम लिविंग स्टैंडर्ड में इन बाकी कंट्रियों को कॉम्पीट कर सकते हैं? और तो और इंडिया की तो कितनी यंग जनरेशन ऐसी है जो उन कंट्री में माइग्रेट हो जाना चाहती है जो जीडीपी में इंडिया से काफी पीछे है, लेकिन क्या इन कंट्री के लोग इंडिया में माइग्रेट होना चाहते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को जीडीपी के साथ साथ एचडीआई और जीडीपी पर कैपिटा पर काम करने की भी जरूरत है। हमें सभी के लिए अच्छी एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड पर भी काम करने की काफी जरूरत है। ऑफ कोर्स जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ इंडिया के लिविंग स्टैंडर्ड पर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, बट वो उतना भी ज्यादा नहीं होगा कि हम यूएस और यूरोप की कंट्रीज को कॉम्पीट कर पाए। ये एक कड़वा सच है कि कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी और पीपल लिविंग स्टैंडर्ड्स में यूएसए से थोड़ा नहीं काफी दूर है, और यूएसए इंडिया को क्या किसी भी कंट्री को इतना इजीली उसको ओवरटेक करने भी नहीं देगा। और ऐसा नहीं है हमारे पास कोई पोटेंशियल नहीं है या हमारे पास कोई रिसोर्सेज की कमी हो। इंडिया के पास सबसे ज्यादा यंग जनरेशन है जो चाहे तो 2050 या 2030 तक वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाए, लेकिन हमें जरूरत है अपनी एजुकेशन पर अच्छे से ध्यान देने और फ्री बीज की पॉलिटिक्स से दूर रहने की। अगर देश के सभी लोग मिलकर देश को आगे ले जाना चाहे तो आने वाला समय इंडिया का हो सकता है, क्योंकि आफ्टर कोविड जहां बड़े बड़े देश की जीडीपी ग्रोथ ठप पड़ी है, वही इंडिया की जीडीपी लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, आप इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।